गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। तो दोस्तों, आज इस हफ्ते का हम करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। 18 से 24 मार्च 2024 का हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि चमेली देवी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो चमेली देवी पुरस्कार मिला है दोस्तों गरिमा कुठार को, रितिका चोपड़ा को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी राइट आंसर है। इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही पढ़ूंगा दोस्तों, क्योंकि फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जो बातें होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड सारी, वो मैंने पहले करवा दी आपको। तो दूसरा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, ये बात अपने को पूछी गई है। और प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए नवनीत कुमार सहगल। आज का तीसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार टी एम कृष्णा को चुना गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली बनी है दोस्तों, इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच शुरू है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक रही है 126। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कौन से देश के थे दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है। कौन सा दर्जा प्राप्त किया है। मिनी रतन कंपनी बन गई है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भूटान की यात्रा पर गए हैं। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों, पांडबुला गुट्टा किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। पांडविला किस राज्य में है दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है और ये होगा तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नागरिक संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, ये किया है CAA 2019। कौन सा ऐप है, CAA 2019 ऐप लॉन्च किए भारत सरकार ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तमिली साई सौंदर्य राजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कौन से राज्य की राज्यपाल थी दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि संयुक्त सैन्य अभ्यास
लेमितिए 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? किस राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नागालैंड राज्य में शुरू हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि मानव तस्करी को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को कम करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे के साथ। और 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला जाएगा? और ऑप्शन बी का 20 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये होगा दिल्ली में खोला जाएगा भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे। आज का 21वां सवाल है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जल दिवस जो मनाया गया था दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि खाद्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, किरेन रिजिजू इनको दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि रिज्यूनेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? ये रिज्यूनेबल ये जो लॉन्च व्हीकल था दोस्तों, इसका जो ये लैंडिंग परीक्षण किया है वो कौन सी कंपनी ने किया है? ये किया ऑप्शन बी, अपने भारत की इसरो कंपनी ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नवीन जिंदल इंडियन एसोसिएशन स्टील के अध्यक्ष बने दोस्तों। थोड़ी पीडीएफ कट रही है दोस्तों, कल से मैं ध्यान करूंगा, मैंने ध्यान नहीं की, जल्दबाजी में टाइपिंग की गई थी मेरे द्वारा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज वितरण किया जाएगा? कौन से राज्य द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजस्थान राज्य द्वारा किसानों को बाजरे का बीज मुफ्त वितरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस देश ने ड्रैगन फायर लॉन्च किया है? कौन से देश ने किया है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? व्लादिमीर पुतिन है जो दोस्तों रूस के राष्ट्रपति बने हैं, वो है 5वीं बार, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है या किसे घोषित किया है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शीतल देवी को चुनाव आयुक्त के रूप में आइकॉन बनाया चुनाव आयोग ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विनय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय कुमार है ना दोस्तों, वो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रूस के नए राजदूत भारत की ओर से विनय कुमार होंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा, सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो दोस्तों ये थी अपने 30 क्वेश्चनों की वीकली करंट अफेयर की क्लास। इसी टाइम कल सुबह 6:30 बजे दोबारा 30 क्वेश्चनों की और वीकली करंट अफेयर की क्लास आएगी। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा अपना कंटेंट दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑल पे सेट करना दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा जानकारी के लिए फॉलो करें विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें दोस्तों। और शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास होती है, नेट 8 बजे आ जाती है। सुबह 6:30 अपनी इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर की क्लास होती है। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास में। और कल सुबह
30 क्वेश्चनों की फिर वीडियो डालूंगा। बाकी बचे हुए वीकली करंट अफेयर के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं कल रात को 8 बजे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।